तो आज हम पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है फैलेट टेट्रालॉजी, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो फैलेट और टेट्रालॉजी, ठीक है। तो टेट्रालॉजी का मतलब होता है कोई 4 चीज़ है, टेट्रा मतलब 4 और लॉजी मतलब स्टडी। तो इसमें क्या होता है, 4 कार्डियक एनोमलीज जो हार्ट से रिलेटेड होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। तो क्या क्या होता है इसमें, सबसे फर्स्ट पॉइंट है पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस का क्या मतलब है, पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है उसका स्टेनोसिस, स्टेनोसिस होता है नैरोइंग ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरी जो है छोटी हो गई है, ऐसी हो गई है, स्टेनोसिस हो गई है। ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, ओवर राइडिंग मतलब जैसे कभी कार चलाते हैं तो पीछे से हमें कोई ओवरटेक कर लेता है ना, ऐसी जो अयोटा है ना वो पल्मोनरी आर्टरी को ओवरटेक कर लेती है। मतलब ये पल्मोनरी आर्टरी, तो अयोटा ना बहुत बड़ी हो जाती है और इसकी ना जो पल्मोनरी आर्टरी है ना ये नैरो हो जाती है, इसकी स्टेनोसिस हो जाती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोटिक ओरिफिस टू द राइट, इसका मतलब है कि हमारी राइट में क्या होती है पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट में क्या होती है हमारी अयोटा, ठीक है। तो जो इसका ओरिफिस है ना, उसका जो होल है वो ना राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है इस तरफ, तो इसे बोलते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा, मतलब ये राइट की तरफ शिफ्ट हो रही है जहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट है। थर्ड होता है वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है ना वो खराब हो जाता है। फोर्थ होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी होता है इंक्रीज इन साइज। तो वो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, ये राइट वेंट्रिकल है ना ये बड़ा हो जाता है, इससे बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो आपको ये 4 पॉइंट ना रटे होने चाहिए कि क्या क्या होता है फैलेट टेट्रालॉजी, होता क्या है। टेट्रा मतलब 4 कार्डियक एनोमलीज और इनके नाम, ठीक है। अब हम ये समझेंगे कि ये हुआ कैसे। अगर एक बात समझो, एम्ब्रियो में क्या होता है, जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ना एक सेप्टम बनता है। सबसे पहले ना ये होती है हमारी अयोटा और ये है हमारी पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेप्टम बनता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्पाइरल सेप्टम और ऑर्टिको पल्मोनरी सेप्टम, ठीक है। ऑर्टा और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में होता है ये स्पाइरल सेप्टम, ठीक है, जो न्यूरल क्रेस्ट सेल से बनता है, एक्टोडर्मल होता है, ठीक है। अगर ये सेप्टम जो है ये आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, आगे की तरफ शिफ्ट इन द सेंस ये ऐसे हो जाए, ठीक है, तो ये अयोटा देखो बहुत बड़ी हो गई और पल्मोनरी ट्रंक का जो ये वाला पार्ट है ये छोटा हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे, ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा और पल्मोनरी ट्रंक की स्टेनोसिस। तो अगर ये स्पाइरल सेप्टम हमारा थोड़ा भी एंटीरियरली डिस्प्लेस हो जाएगा तो हमें ये डिजीज़ हो सकती है, ठीक है। तो हुआ कैसे, पल्मोनरी स्टेनोसिस क्यों हुई, पल्मोनरी स्टेनोसिस इसलिए हुई क्योंकि जो हमारी अयोटा है ना उसका साइज़ बड़ा हो गया, वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गई है। तो जाहिर सी बात है भाई, आर्टरी तो छोटी हो जाएगी ना, बड़ी थोड़ी होगी, तो पल्मोनरी आर्टरी की स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो गई, ठीक है। और ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा क्यों हुआ, ओवर राइडिंग इसलिए हुआ क्योंकि स्पाइरल सेप्टम एंटीरियरली डिस्प्लेस्ड हो गया, इसलिए अयोटा बड़ी हो गई, ठीक है, राइट की तरफ चली गई। फिर वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल मतलब इंटरवेंट्रिकल सेप्टम में कोई डिफेक्ट हो सकता है। और फोर्थ है हमारा राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी इसलिए क्योंकि जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी है ना वो छोटी हो गई है, तो जो जितना भी ब्लड होगा वो हमारा वेंट्रिकल में रहेगा और फिर उसको पंप करने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, तो जो हमारा वेंट्रिकल की मसल्स होंगी उनका जो साइज़ हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी, ठीक है, ड्यू टू मोर ब्लड फिल्ड इन इट। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स पे आते हैं जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले देखो, अब आर्टरी छोटी हो गई तो ब्लड सर्कुलेशन में इफेक्ट आएगा, तो साइनोसिस हो जाएगी। साइनोसिस मतलब ब्लू टिंट स्किन, लिप्स एंड नेल्स एंड ड्यू टू लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि भाई अब आर्टरी छोटी हो गई तो जो सर्कुलेशन है वो ख़राब हो जाएगा, इसलिए पुअर सप्लाई ऑफ ब्लड हो जाएगी। सेकेंड, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही बॉडी को तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी, ठीक है। थर्ड आता है हाइपरसाइनोटिक इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अटैक आ जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं। फिर अर्ली फैटिगेबिलिटी, मतलब अब ऑक्सीजन नहीं है तो एटीपी प्रोडक्शन सारे जो सिस्टम होंगे वो डिप्रेस्ड हो जाएंगे, तो हम जो हमारा चाइल्ड होगा वो जल्दी से थक जाएगा, ठीक है, मतलब आफ्टर अ शॉर्ट प्ले, मतलब खेलने के बाद वो थक जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग फैलेट टेट्रालॉजी को टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट कहते हैं और ये कॉमनेस्ट कॉन्जेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि राइट टू लेफ्ट शंटिंग ऑफ ब्लड जो होता है वो साइनोसिस करता है, मतलब जो हमारा ब्लड जा रहा था वो राइट टू लेफ्ट जाता है, ठीक है, और इसे साइनोसिस हो जाती है। और द अयोटा इज डिस्प्लेस टुवर्ड्स द राइट लीडिंग टू नैरोइंग, मतलब यही बताया था, जो अयोटा होती है वो राइट की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगी तो जो पल्मोनरी आर्टरी है वो छोटी हो जाएगी, ठीक है, और मोर ब्लड फिल्ड इन द राइट वेंट्रिकल। चलो, अब ये जो आपको फैलेट टेट्रालॉजी है, आपको अगर कुछ भी याद नहीं हो तो आपको ये 4 पॉइंट तो ज़रूर याद करने, ठीक है, एक बिल्कुल ये रटे होने चाहिए और एमसीक्यू में चारों पॉइंट आ सकते हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। थैंक यू।